This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 5 अगस्त की मार्केट से। फोकस आपका यहां आना चाहिए भाई। यूएस मार्केट के अंदर आज ताबड़तोड़ तेजी हुई और एशियन मार्केट के अंदर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो कहां पे है, लगभग 150 पॉइंट ऊपर है। ऐसे में हमारा मार्केट आज कैसे बिहेव कर सकता है, निफ्टी आज कहां ओपन हो सकती है और मार्केट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रजिस्टेंस कहां पे है, कच्चा तेल हमें क्या संकेत दे रहा है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। यहां पे हम लोग सबसे पहले देखें कच्चा तेल हमें क्या संकेत दे रहा है, लगभग 80 के नीचे आके खड़ा हो चुका है। क्योंकि सर यहां पे क्या संकेत आ रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में डील जो है बहुत ही जल्दी होने वाली है, जिसके अंदर स्टेट ऑफ हार्मोज जो है कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। ये बातें कहां से आ रही है भाई, यूएस की साइड से भी आ रही है, ईरान मीडिया की साइड से भी आ रही है। सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल लग रही है, उसकी वजह से आपको ये कच्चा तेल जो है वो 80 से नीचे आता हुआ नजर आ गया। और जैसे ही स्टेट ऑफ फार्मर्स ओपन होता है, ये भाई साहब 72 73 की जोन में वापस से आते हुए नजर आ सकते हैं। तो भाई ये सिचुएशन हमें अच्छी लग रही है, कंट्रोलेबल है। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड आपको देखोगे लगभग 0.23% का गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है। अब देखने वाली क्या बात है, समझ रहे हो आपको कि 0.23% टूटा हुआ है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ना जैसे आपने कल गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस देखा होगा, मैंने बिटकॉइन और गोल्ड के चार्ट पे एनालिसिस करके दिखाया था। कल 9 बजे वाली वीडियो देखिए तो उसको आप देख लो, एक बार मजा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम लोग बिटकॉइन और गोल्ड का पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो देखने वाली क्या बात है कि अभी गोल्ड जो है आपका वेट एंड वॉच में चल रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट देने को राजी नहीं। सिल्वर की बात भी करो तो सिल्वर भी आपका 0.68% टूटा हुआ है, $60 से हल्का सा नीचे है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं डाउ और नेस्डेक में क्या हुआ भाई। डाउ में देखने को मिल रही है 1.71%, 900 पॉइंट की तेजी जो है आपको डाउ में होती हुई नजर आई है भाई। कल भी इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई मारा है भाई, मजा आ गया। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यूएस मार्केट तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। और जो बोल रहे थे कि एआई एक बबल है भाई, उनका क्या समझ में नहीं आ रहा भाई। नेस्डेक देखो, एक बार नेस्डेक दिखाऊं मैं आपको, तो नेस्डेक भाई साहब आपका 2.59%, 671 पॉइंट। क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से भाई ये एकदम से अभी माइक्रोसॉफ्ट मेटा का रिजल्ट आया, ठीक है भाई, अमेजोन का रिजल्ट आया, तो ये भाई शानदार तेजी, गूगल का रिजल्ट आया। तो इनमें क्या हो रहा है, बड़ी आपने आराम से एक शानदार तेजी, सस्टेनेबल तेजी जो है, देखो कितनी शांति से धीरे धीरे आपका बढ़ा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी इस समय देख रहा हूं तो लगभग 0.5%, लगभग 130 पॉइंट 135 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट के यहाँ पे दिख रही है कि गैप अप हो सकता है। ऐसे में हमारा क्या मार्केट में संकेत रहेगा, 130 पॉइंट अगर निफ्टी गैप अप ओपन देता है तो मेरा क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो आपको यहाँ पे आ जाता हूँ बिल्कुल अच्छे से, लगभग 130-40 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपन देती है तो सबसे पहले आप पुट को लेशो देख लो। पुट को लेशो हमें क्या दिखा रहा है, बिल्कुल बैलेंस दिखा रहा है, 0.81 के पास में पुट को लेशो बैलेंस है। हम लोग पुट को लेशो कहां देखते हैं, 915, जो कि एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्ट्रेटेजी बिल्डर यहां मिल जाता है। स्ट्रेडल चार्ट आप देखोगे ना तो मतलब कल जो एक्सपायरी पे हुआ ना भाई, वो अजीबो गरीब है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपायरी ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि ये जो केस है, CAS ऑक्शन सेशन जो लेके आए हैं, ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ये किसके लिए है। मतलब कोई रिटेलर को फायदा हो रहा है क्या, मुझे तो कोई फायदा दिख नहीं रहा रिटेलर का, किसी भी रिटेलर का कोई फायदा यहाँ पे भाई। इतने सारे मैसेजेस आ गए सर कि इतने लॉसेस हमें हो गए, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, क्यों लेके आए हैं, क्या जरूरत है। और हर बार नए नए चेंजेस से क्या होगा, पूरे मार्केट के डायनामिक्स जो होते हैं, स्ट्रेटेजी जो होती है, वो सब कुछ चेंज करना पड़ता है। ये बार बार कभी लॉट साइज चेंज करते हैं, कभी टाइम चेंज करते हैं, कभी स्ट्रेडल पूरा ही पूरा जैसे बोलते हैं ना कि उसको अलग कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो मार्केट की डायनामिक्स है ना, जो स्ट्रेटेजी जो बनती है वो खराब हो जाती है। ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ ओपन हो सकता है, ये आप पहले समझो, ठीक है। लेट सपोज दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, सिंपल समझना है ना। मार्केट के पास में इंपॉर्टेंट जोन है, हम कहां पे ओपन होने के संकेत दे रहे हैं, हम करीब करीब यहां ओपन होने के संकेत दे रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहां कुछ 300 सॉरी यहां पे 24,550 के आसपास, ही में आपको ध्यान रखना फ्यूचर का चार्ट है भाई, ठीक है, इसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। तो ये देखो बहुत प्यारा शोल्डर बना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये ओपनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके पास में 680, 24,680 के आसपास हम कहीं ओपन हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें दिखता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जहां भी हम ओपन होते हैं इट कैन बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कौन सा, 24,680 का। अब यहां मुझे देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट यहां कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट करती है, रिवर्स हैमर बनाया, बेरिश एंगल्फिंग बनाया, ठीक है, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, वापस से नीचे आ सकते हैं इस तरीके से। जहां पे हमारे पास सपोर्ट कहां आएगा, बिल्कुल लिख के लिखो, हमारा पहला सपोर्ट आएगा 6
है ना, 24,625 का। दिस कैन बी योर फर्स्ट सपोर्ट जो कि मार्केट को होल्ड करने का प्रयास कर सकता है 625, ठीक है। 625 से लेके 600 की जो रेंज है वो आपको पहला सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अभी मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसके आप ज्वाइन कर लो। यहां पे क्या बन सकता है, एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बन सकता है। देखो यहां पे आप अगर देखोगे तो इट कैन बी बिल्ट इस तरीके से, समझे बात को। यहां पे आएंगे जब आप दूसरा सपोर्ट मिलेगा ना, यहां पे आपके जब आपको दूसरा सपोर्ट मिलेगा तो ये जगह पे ना आपको क्या करना है, एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाना है, ठीक है। लेट सपोज आपने ये बनाया इस तरीके से, तो अप ट्रेंड चैनल पैटर्न पे मैंने यहां पे सपोर्ट लिया, कहां पे आपका लगभग 24,625 पे, वहां से वापस बाउंस हुए। उसके बाद अगर ये तोड़ पाता है इसको ऊपर से, ध्यान रखना, इसको ऊपर से तोड़ पाता है, वापस से हल्की सी रिटेस्टिंग करता है, तब हम सोचेंगे मार्केट कहां तक जा सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा 24,800 का लेवल आएगा, सीधा 24,800 का लेवल आएगा जहां के लिए हम जा सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज पे, अगर मार्केट यहां पे आके इसका भी ब्रेकडाउन करता है, मान के चलो इसका भी ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सतर्क होना है कि भाई क्या मार्केट रियलिटी में कर रहा है या एक ट्रैप है, लिक्विडिटी हंटिंग है। यहां पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है और ये हल्की सी रिटेस्टिंग डन कर देता है कि हाँ छोटी सी रिटेस्टिंग कर दी, बड़े प्लेयर्स के लिए छोटा स्टॉप लॉस दे दिया, फिर हम सीधा यहां पे आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट आएगा वो आपको सीधा मिलेगा 24,480 का। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पुटकॉल इशू कंप्लीटली बैलेंस है, कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है 24,480, इस केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो आपको बिल्कुल समझ के चलना है, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग और कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लें। यूएस मार्केट में तो भाई ताबड़तोड़ तेजी बनी, डाउ फ्यूचर को भी आप देखोगे तो अभी 130 पॉइंट ऊपर है, 1.79% S&P, 2.59% आपका नेस्डेक भागा हुआ है। यहां पे आप देखोगे यूरोपियन मार्केट भी बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से आगे आ जाओ इसके बाद एशियन मार्केट में हम 130 पॉइंट के आसपास ऊपर हैं, निकेई 2.93% ऊपर है, ठीक है सर। ताइवान 2.8%, कोरिया 3.32%, मतलब एशियन मार्केट के अंदर भी तेजी है। यूएस और ईरान की जो खबर आ रही है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, कच्चा तेल जो नीचे जा रहा है उसका इंपैक्ट पूरे दुनिया पे, पूरे ग्लोबल पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेस्डेक की तेजी भी कहीं ना कहीं साथ दे रही है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील देख लो एक बार, अगर यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील देख रहा हूं 4.6 के पास में, 4.6 के पास में बॉन्ड डील क्या बता रही है कि भाई थोड़ा सा खतरा है, ऊपरी लेवल पर आपको थोड़ा सजग रहना है। इतनी सी बात यहां पे ये आपकी बॉन्ड डील बता रही है। यूएस की बॉन्ड डील अभी भी कहां पे है, 4.62 पे है, जो कि खतरे का निशान है, बिल्कुल ध्यान रखो। 4.7 इनका मतलब 52 वीक हाई है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है सर, अगर बॉन्ड डील इतनी भरी हुई है तो मार्केट कैसे भाग रहा है यार। ये मतलब जिसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क है, ये ट्रंप का जादू है, जैसे मैं बोलता हूं ट्रंप का जादू है सर ये, ठीक है। ट्रंप इसको करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये चीज हो रही है। बार बार क्या है कि एकदम से नेगेटिव कर देना मार्केट को, फिर एकदम से सेंटीमेंट पॉजिटिव कर देना, ये उनका जादू है, ठीक है। लेकिन 4.62 ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। या तो भाई मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, डाउ को नीचे आना पड़ेगा, नेस्डेक को नीचे आना पड़ेगा, S&P को नीचे आना पड़ेगा, या भाई सब आप नीचे आ जाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं ये 4.2 के पास में भी चली जाए तब भी मैं इसको थोड़ा सा बेटर बोलूंगा, लेकिन अभी हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एडीआर, हमें क्या संकेत दे रहे हैं। एडीआर हमें देखो तो ठीक ठाक है, एडीआर में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही। आप यहाँ पे एडीआर देख रहे हो तो सब कुछ ठीक ही है। इन्फोसिस 0.16 से, HDFC बैंक में 1% का दबाव है। यहाँ पे विप्रो आपको 0.73% टूटा हुआ है, डॉक्टर रेड्डी आपका ओके ओके है। उसके बाद आ जाओ यूएस की 10 दिखाऊं आपको तो 99.77 के पास में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारा थोड़ा अभी 100 के नीचे है, जिसकी वजह से आपको रुपया जो है मजबूत होता हुआ नजर आएगा। रुपया भी आपको दिखा दूं मैं, तो रुपया आपका 95.10, भाई रुपया मजबूत हो रहा है, मतलब ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। कहां पे हम 96.8 के पास में चले गए थे, रिकॉर्ड लो के बिल्कुल पास में, वहां से 95.10 आए हैं, तो ये एक अच्छी चीज है भाई। जब नहीं था खराब था, मैंने बिल्कुल खुल के बोला खराब है, लेकिन अब जब सही है तो हमारा मतलब हमारा काम बनता है कि हम बोले कि हाँ ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सर कहां पे, हम लोग यहां पे आते हैं डेटा पे। डेटा बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। अगर मैं डेटा को समझाऊं आपको, तो डेटा से पहले आपको अभी तक लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं देखा हुआ, देखो मैंने कल यहां पे 10-22 पे ही बोला था कि निफ्टी आरएसआई सेट ऑफ फॉर्म कर रहा है, और वही लो था, और वहां से ही देखो क्या शानदार ब्रेकआउट, फिर प्लस में रीटेस्टिंग हुई, और ये मैंने आपको लर्निंग एग्जांपल शानदार तरीके से दिखाया। उसके बाद आप लगातार चार्ट देखोगे, कितने शानदार चार्ट हैं। विक्स का चार्ट भी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ था, यहाँ पे आप देखो विक्स भी मैंने आपको पहले ही आरएसआई सेटअप बना हुआ था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस तरीके के एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, मेंबर्स ओनली सेशन सैटरडे को मिलता है, संडे को Q&A होता है 1-to-1, जिससे आपको डाउट सेशन जो है पूरे होते हैं। इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो, या मेरे
मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, लिंक तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लिंक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आते हैं सर कहां पे, डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। ये डेटा थोड़ा सा खतरनाक है भाई, अगर मैं देखूं तो 3.98% इन्होंने बेचा है, ठीक है। इससे पहले भी 9.68% बेचा था। दोनों साइड दोनों दिन इससे पहले भी बिकवाली चल रही है, 36 पे आ चुके हैं। ये अलर्टिंग है भाई, ये अलर्ट दे रहा है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये अलर्ट दे रहा है, यहां पे एक तरह से वार्निंग दे रहा है भाई इतने लो पोजीशन पे क्यों आए हो। ये मतलब कल बिकवाली के बाद भी 4% के नीचे, ये नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और ये मार्केट के लिए देखो, मार्केट ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन इसकी बिकवाली मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं देगी जब तक ये वापस से मार्केट में नहीं आते। देखो 55% पे अगर ये नहीं आएंगे तो ये वाली बात है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है। ये अपने आप में एक टेंशन है। लास्ट टाइम कब हुआ था पता है, 27-28 फेब को हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे 27-28 फेब आप चेक करके देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लास्ट टाइम कब हुआ था, 27-28 फरवरी को हुआ था। और 27-28 फरवरी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी गिरावट। आप खुद होमवर्क है, जाके आप चेक करो कितनी बड़ी गिरावट हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी आप खुद जाके देख सकते हो कि कितनी बड़ी गिरावट हुई थी जब 35 के ऊपर, 35 के पास में आए थे। बाकी देखो एफआई सही है, 0.49 इन्होंने भी बिकवाली की है, ये भी अच्छी बात नहीं भाई, आप तो खरीदारी कर लो, लेकिन इन्होंने भी हल्की सी बिकवाली की है। अभी कहां पे है ये, अपनी इनकी हाई रेंज जो है ना 15 to 16% के पास में है, याद ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स सी यहां से घूमते हैं नहीं घूमते, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके बाद 0.72% इन्होंने डीआईएस ने खरीदारी की है, क्लाइंट ने भी 7.2% के आसपास की खरीदारी करके मार्केट के अंदर बैलेंस जो है कराया, चलो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे कैश मार्केट के आसपास आओ, देखो इन्होंने भाई कैश मार्केट में खरीदारी की है 2400 करोड़ की, अच्छी बात है। इंडेक्स फ्यूचर में 500 करोड़ की बिकवाली की है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1170 करोड़ की बिकवाली की है। तो नेट नेट आप देखोगे तो 800-900 करोड़ के आसपास की खरीदारी ही निकल के आएगी, जिसके सामने आपको 936 करोड़ जो है डीआईएस बेचते हुए नजर आए। विक्स आपका 2.2% बढ़ के आया, अगेन अभी भी लोअर एंड के पास में है। निफ्टी 0.6% घट के बंद हुई है। भाई ये मतलब पहले तो ज्यादा ही थी लेकिन अभी घट के जो एक कैश सिस्टम है उसकी वजह से हुआ, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स आपका 0.3% टूट के बंद हुआ। आते हैं भाई मार्केट की थाली को सजाने पे, अगर मार्केट की थाली सजाऊं तो क्या दिख रहा है, प्राइस सेक्शन मुझे दिखता है कि ठीक है, मतलब प्राइस सेक्शन मुझे ऊपर की साइड है, ऊपर 23,680 पे हमारा, 24,680 पे हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा ठीक है, चलो मैं इसको पॉजिटिव ही लिखता हूं क्योंकि गैप अप तो हो ही रहा है। विक्स हमारे लिए नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर में वेट एंड वॉच के संकेत ही दे रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है अभी, डीएस पॉजिटिव है और प्रो हमारे लिए नेगेटिव है। कच्चा तेल हमारे लिए पॉजिटिव हो गया 80 के नीचे। पुट को रेशियो ठीक है, वेट एंड वॉच ही है, पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भाई पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है। अभी यूएसडी आईएनआर वेट एंड वॉच में जा सकता है, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो 2 नेगेटिव टिकर आए हैं, पॉजिटिव टिकर हमारे लिए आए हैं देखो 7, ठीक है। 7 पॉजिटिव टिकर हैं और 4 वेट एंड वॉच वाले टिकर है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।